Hello guys, welcome back on my channel that is Shakuntala Garg Classes. How are you all? I hope you all are doing great. आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है, बड़े जोश से जो है आप अपनी प्रिपरेशन करते जा रहे हैं. सो गाइज आज हम दोबारा आए हैं आपके सामने हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट सेकेंड लेकर, जो कि क्या है सोशलिज्म. आज हम हमारी वीडियो के अंदर सोशलिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो करें स्टार्ट. आप सब रेडी है? और उससे पहले थोड़ा सा बता दूं गाइस, जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं. सो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जो है वो हमारी कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को. सो इकोनॉमिक सिस्टम का हमने करना है आज पार्ट सेकेंड, दैट इज सोशलिज्म. इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारा कैपिटलिज्म कंप्लीट किया, तो सोशलिज्म क्या कैपिटलिज्म क्या था गाइस? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर ओवरऑल कंट्रोल जो है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर के पास रहता है, राइट? वहां पर गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता. और वन मोर थिंग कि इकोनॉमिक सिस्टम मैंने क्या बताया था, वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि क्या है गवर्नमेंट बनाती है ताकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है उनको रेगुलेट कर सके. सो चलिए अब बारी आती है हमारे सोशलिज्म की. तो सोशलिज्म क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है ना, सोशल वेलफेयर करना. सो सोशलिज्म क्या है गाइस? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम है वो कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें आता है सोसाइटी का वेलफेयर. और सोसाइटी का वेलफेयर कौन करती है? गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट ही इतनी अच्छी है जो कि क्या है हमारे बारे में सोचती है, हमारे वेलफेयर के बारे में सोचती है. अदरवाइज हर पीपल क्या सोचता है? सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट सोचता है. सो सोशलिज्म में क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है और गवर्नमेंट क्या करती है? पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेती है. वो चाहती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उन सब का वेलफेयर किया जा सके. तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? इंश्योर करना वेलफेयर को एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन अ सोसाइटी. ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में इक्वलिटी लाना. इक्वलिटी का मतलब क्या है कि जो रिच लेवल है और जो हमारा मिडिल जो लेवल है, आप जो पुअर लेवल की बात करते हो, उनके लेवल को इक्वल करना. ये यहाँ पर क्या आता है? गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है. वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा. किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा एंड फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा इन 1848 के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा. किसने? उनका जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्क है उसमें. सो अब बात आती है कि ये जो सिस्टम है ये किस किस कंट्री में प्रिवेल होता है. सो गाइस देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटलिज्म के बारे में. कैपिटलिज्म आपका लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर प्रिवेल होता है. सिमिलरली सोशलिज्म जो सिस्टम है वो आपको चाइना, वियतनाम एंड क्यूबा, यहाँ पर ये जो कंट्रीज है यहाँ पर आपको सोशलिज्म देखने को मिलता है. क्लियर? तो इतना आपको समझ में आया सोशलिज्म क्या है. अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ. अब यहाँ देखो गाइस, आप कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को थोड़ा सा ना मिलाकर चलो, तभी आपको जो है चीजें ज्यादा समझ में आएगी अगर आप रिलेट करते रहोगे. कैपिटलिज्म में हमने बात की, वहां का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. लेकिन यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर करना, जैसा कि मैंने बताया. अब वहां पर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव था, वहां पर प्राइस डिसाइड कैसे होते थे? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई. मैंने बताया ना, वहां पर जो प्राइस डिसाइड होंगे आपके डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होंगे. बट सोशलिज्म के अंदर गाइस जो आपका प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होगा.
गवर्नमेंट जो प्राइस चाहे वो डिसाइड करेगी यहाँ पर। एंड प्राइवेट जो कैपिटलिज्म है वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम होती है एंट्री एंड एग्जिट की। बट सोशलिज्म के अंदर आपका जो कंपटीशन लेवल है वो कम होता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंटर नहीं कर सकते। और आपको मैंने बताया था कि ऐसे सिर्फ 2 सेक्टर है आज के टाइम में जहां पर क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है कंप्लीटली, जिसको हम रेलवे सेक्टर या एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर बोलते हैं। बाकी सब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। सो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए आगे। अब आती है गाइस फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म। 2 तरह की सोशलिज्म की फॉर्म्स होती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड टोटलिटेरियन सोशलिज्म। तो अब देखिए ये है क्या। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये एक ऐसा सोशलिज्म सिस्टम है जहां पर आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और अदर एक्टिविटी है, मतलब जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जितनी भी आपकी बाकी की एक्टिविटीज होती है वो सब कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑक्यूपेशन करना है कि मतलब आप क्या ऑक्यूपेशन करना चाहते हो, किस चीज का आप व्यवसाय करना चाहते हो या आप किस चीज को कंज्यूम करना चाहते हो, यहाँ पर वो फ्रीडम दी जाती है एक इंडिविजुअल को कि आप अपनी मर्जी से अपना बिजनेस डिसाइड कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप कंजप्शन किस चीज का करना है वो डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? लेकिन टोटलिटेरियन जो सोशलिज्म है वहां पर क्या होता है गाइस, वहां पर कंप्लीटली जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और यहाँ पर जो पीपल जो है ना वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंडर ही काम करते हैं। समझ में आया? टोटलिटेरियन में क्या होता है, कंप्लीटली जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करती है और पीपल जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन की फ्रीडम नहीं, कोई कंजप्शन की फ्रीडम नहीं। तो इसी तरह के सिस्टम को कम्युनिज्म कहा जाता है। आपने सुना होगा कम्युनिज्म वर्ड। तो कम्युनिज्म क्या है, जहां पर कंप्लीटली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है उसको बोलेंगे कम्युनिज्म। क्लियर टू एवरीवन? सो उसके बाद में आता है गाइस हमारे सोशलिज्म के कुछ एक फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सोशलिज्म क्या है, यहाँ पर सोशल और कलेक्टिव ओनरशिप होती है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर क्या है, सारी जो ओनरशिप है वो सिर्फ आपके गवर्नमेंट के पास ही होती है। उसके बाद में आती है सेट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का भला करना, यही क्या है एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में इकोनॉमिक प्लानिंग, ये क्या है कि ये जो सोशलिज्म सिस्टम है यहाँ पर गवर्नमेंट सब कुछ प्लान करके करती है। यहाँ पर वो इकोनॉमी को देखते हुए सारे की सारी आपकी जो प्लानिंग है वो करती है। फिर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। तो सोशलिज्म के अंदर गाइस क्या है, आपका जो कंट्रोल होता है पूरा का पूरा आपके गवर्नमेंट के पास होता है। देन आती है आपकी लैक ऑफ कंपटीशन। ये मैं आपको बता चुकी कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो एंटरप्राइज है उनको कोई फ्रीडम नहीं मिली होती। उसके बाद में सोशल वेलफेयर, बात पे वही पॉइंट अगेन, एंड लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर। सो लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ लिमिटेड ही होते हैं। जैसा कि मैंने अभी हमारा पीछे वाली जो फॉर्म बात की थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, तो वो चीज़ यहाँ आ जाती है कि मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत लिमिटेड ही कंट्रोल कर सकते हैं या उनको लिमिटेड ही फ्रीडम दी जाती है, अदरवाइज सब आपकी गवर्नमेंट के पास ही होता है। सो क्लियर टू एवरीवन, ये थे हमारे सोशलिज्म के कुछ एक फीचर्स। उसके बाद में आता है गाइस हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ना,
मिक्स्ड, जहां पर आपके प्राइवेट भी आ जाते हैं, जहां पर आपके गवर्नमेंट भी आ जाते हैं, वो सारे आपकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। तो देखिए, इसको हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ एक सेक्टर क्या है, आपके प्राइवेट पर्सन के हैंड में है, कुछ एक सेक्टर आपके गवर्नमेंट के हैंड में है, राइट। तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। यहाँ पर मैंने सिंथेसिस लिखा है, उसका मतलब क्या है, ये एक मिक्सचर है आपके कैपिटलिज्म का भी और आपके सोशलिज्म का भी। इसके अंदर क्या होता है गाइस, एक तरफ तो क्या होती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की फ्रीडम होती है, कि मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो अपनी इकोनॉमी के अंदर। एंड दूसरी तरफ वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट करती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करती है। क्लियर? अब ये जो सिस्टम है, ये ग्रेट डिप्रेशन जब आई थी आपकी, कब आई थी आपकी ग्रेट डिप्रेशन, 1929 के अंदर। तो 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन थी, उसके बाद में जो जे.एम. केन्स है, उन्होंने इस सिस्टम को सजेस्ट किया। उन्होंने ही कहा कि हम ऐसा सिस्टम लाते हैं जिसमें क्या है, दोनों का मिक्सचर कंट्रोल होना चाहिए। तो इंडिया ने, याद रखना ये चीज, इंडिया ने जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको कब अडॉप्ट किया गाइस, 1948 के अंदर। 1948 में इंडिया ने आपका जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर सारे आपको पता ही है। फर्स्ट वन क्या आता है, यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का क्या है, एग्जिस्टेंट होता है, दोनों का मिक्सचर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर क्या है, आपको दोनों तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है। प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है, मतलब कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है और गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। नो डाउट यहाँ पर होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल, मैंने बताया ना आपको। उसके बाद में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी किस लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी कैपिटलिज्म आ जाता है थोड़ा सा। और इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे, क्योंकि आपका सोशलिज्म का फीचर आ गया ये। तो दोनों मिक्सचर हो गए ना यहाँ पर। इसके बाद में प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी। अब देखो गाइस, आपको साफ देखने को मिल रहा है एंड जो ये लगा हुआ है, एक फीचर आ रहा है आपका कैपिटलिज्म का, एक फीचर आ रहा है आपका सोशलिज्म का। प्राइस मैकेनिज्म होता है, किसका पार्ट है ये, आपका कैपिटलिज्म का। एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी किसका पार्ट है, आपका सोशलिज्म का, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। देन आता है आपका प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके प्रॉफिट मोटिव भी होते हैं और यहाँ पर आपकी सोसाइटी के वेलफेयर को भी देखा जाता है। तो ये थे आपके कुछ एक फीचर्स जो कि आपके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं। अब गाइस एक डायग्राम रहता है, थोड़ा सा मैं वो बता दूं। अब इस डायग्राम में देखिए, आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में इस साइड देखिए, आपको प्योर प्लान्ड इकोनॉमी दिख रही है, जो कि आपकी क्या है, सोशलिज्म। प्योर प्लान मतलब सोशलिज्म। इस साइड आपकी प्योर फ्री है, तो इसका मतलब ये आपकी कैपिटलिज्म है। क्लियर? और बीच में आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो आपकी सोशलिज्म है, उसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बता दिया। और जो प्योर फ्री मार्केट है, वहां पर आपको पूरा कंपटीशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है, जो चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, वेनेजुला, स्वीडन एंड जापान। अब ये कैसे कैसे हैं, इनके एग्जाम्पल देखिए। जो फ्रांस मिक्स्ड इकोनॉमी में तो आपको पता है हमारी इंडिया आती है। सोशलिस्ट ये इकोनॉमी हो गई, यहाँ पर हमारी कैपिटलिस्ट लीनिंग हो गई। तो ये जो है आपकी इस तरह से आपके जो ये पार्ट्स है, मैंने आपको बताया था, लाइक चाइना जो है, सॉरी, आपका जो चाइना है वो कहाँ पर प्रिवेल करता है, किसकी इकोनॉमी का पार्ट है, वो आपके सोशलिज्म का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सोशलिज्म ही तो चल रहा है। नॉर्थ कोरिया, ये हमारे ये सारे आपके सोशलिज्म के पार्ट है, जबकि जो यूनाइटेड स्टेट, जापान, ये आपके किसके पार्ट है, ये आपके कैपिटलिज्म के पार्ट है।
सो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। गाइस कहीं पर थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। सो गाइस मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।